नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। धनबाद में कांग्रेस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए मंत्री इरफान अंसारी। जी हां, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को होली मिलन समारोह का आयोजन बेकार बांध स्थित ब्लेसिंग हॉल में किया गया, जिसे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दूं, कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री खुद झाल मंजीरे बजाते नजर आए। साथ ही मंत्री फगुआ गीतों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं संग झूमते नजर आए। बता दूं, इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं में खास उत्साह नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें रंगों से प्यार है, ना कि रंग बदलने वालों से। हमें रंग बदलने वाले लोग नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का त्योहार है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा रंग खेलिए और आपसी भाईचारे को मजबूत करिए। रामदास सोरेन के छोटे भाई का निधन, मंत्री ने साझा की पीड़ा। जी हां, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के भाई राम सोरेन का 13 मार्च को निधन हो गया। इसकी जानकारी मंत्री रामदास सोरेन ने दी है। उन्होंने बताया कि रांची के रिम्स में इलाजरत मेरे छोटे भाई का आकस्मिक निधन हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर कहा है, आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स में इलाजरत मेरे छोटे भाई राम सोरेन का आकस्मिक निधन हो गया है। जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाने वाले प्रिय भाई का यूं अचानक चले जाना और सन्न पीड़ा देता है। उनका स्नेह, मार्गदर्शन और संगीत हमेशा याद आएगी। परिवार के लिए यह अति पूर्ण क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार व हम सभी को यह गहन दुख सहने की शक्ति दे। उनकी यादें हमारे हृदय में सदा जीवित रहेगी। होली के कारण 4 दिन तक बाधित रहेगी कुरियर और बैंक सेवाएं, व्यापारियों को होगा भारी नुकसान। जी हां, झारखंड में इस बार होली के त्योहार के चलते अगले 4 दिनों तक कुरियर सेवा प्रभावित रहने वाली है। झारखंड कुरियर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने बताया कि कुरियर कंपनियां 13 मार्च से 16 मार्च तक छुट्टी पर रहेगी। इस दौरान लोग अपने प्रियजनों को कुरियर के माध्यम से उपहार नहीं भेज पाएंगे। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन कुरियर कार्यालय समय से पहले बंद हो जाएंगे। वहीं 14 और 15 मार्च को होली की छुट्टी होगी और 16 मार्च को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण कार्यालय बंद रहेंगे। इस तरह देखा जाए तो कुरियर सेवा 4 दिनों तक बंद रहेगी। इसके अलावा बैंक से जुड़े कार्य भी प्रभावित होंगे। 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक झारखंड के सभी बैंक बंद रहेंगे। एक वैसी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च से पहले करा ले यह काम वरना नहीं मिलेगा राशन। जी हां, एक वैसी नहीं होने पर गोड्डा के 5.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को अब पीडीएस दुकान से राशन उठाव में मुश्किलें आने लगी है। जिले में 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिए जाते हैं। बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से यहां कुल 2,72,908 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से 12,09,123 उपभोक्ताओं ने NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और JSFSS झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा स्कीम सरकार की योजना के तहत राशन दिए जाते हैं। बता दूं कि यहां अब तक 7,34,000 कार्ड धारकों ने ही ई-केवाईसी कराया है। वहीं 5.25 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। अगर 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं हुआ तो 1 अप्रैल 2025 से ई-पास मशीन से राशन का उठाव बंद हो जाएगा। तो जिन भी उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, कृपया 31 मार्च से पहले ई-केवाईसी करा लें, वरना 1 अप्रैल 2025 से राशन मिलना बंद हो जाएगा। संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग, सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के मंत्री ने किया पलटवार। जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग की है। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में संथाल परगना को लेकर उठाए गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग की है। धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसद निशिकांत दुबे खुद झारखंडी नहीं है। उन्हें यहाँ की भावनाओं का जरा भी अंदाजा नहीं है। वो लोगों की भावनाओं का जरा भी सम्मान नहीं करते हैं। वे बेवजह संथालों को बदनाम करते हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि सदन के पटल पर हम संथाल परगना के लोगों को बांग्लादेशी कहा गया। हमें बांग्लादेशी कहना पूरी तरह से अशोभनीय है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद को भगवान सद्बुद्धि दे। आप लोग भाजपा वाले हमें बांग्लादेशी और घूसपेटिए कहकर यहां से चले गए। अब सिर्फ संसद ही बचे हैं। इन्हें भी बांग्लादेशी का शुमार चढ़ गया है। मंत्री ने कहा कि हमारी मांग है कि संथाल परगना हमारा अलग राज्य बने। जिस तरह झारखंड अलग राज्य बना है, उसी तरह संथाल परगना भी अलग राज्य बने, ताकि हम दुमका पर ध्यान दे सकें। दुमका इसकी राजधानी बने, यह मेरी मांग है। होली और जुमे की नमाज पर रांची पुलिस हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिए 2000 जवान तैनात।
जी हां, राजधानी रांची में होली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जिले भर में 2000 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। बता दूं कि जिससे पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। खासतौर पर इस पर्व होली के दिन रमजान का जुम्मा भी पड़ने से सुरक्षा इंतजामों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में चौकस रहें। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा को लेकर सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। जिले भर में अतिरिक्त 2000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें रैप और होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा सभी थाने में क्विक रिस्पांस QRT भी तैनात की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और थाना प्रभारियों को लगातार अपने अपने PCR, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। सीबीएसई का 12वीं के छात्रों को तोहफा। बोर्ड ने 15 मार्च की परीक्षा छोड़ने का दिया विकल्प। जी हां, सीबीएसई ने होली के कारण 15 मार्च की परीक्षा के लिए विशेष व्यवस्था दी है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्याम भारद्वाज के अनुसार सीबीएसई को सूचना मिली है कि देश की अधिकांश हिस्सों में होली का त्यौहार 14 मार्च को मनाया जाएगा। कुछ जगह पर यह 15 मार्च को भी है, इसलिए इसका प्रभाव 15 मार्च तक रह सकता है। ऐसे में कुछ छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जिन छात्रों के लिए 15 मार्च को परीक्षा देना संभव नहीं है, वो इस तिथि को परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे छात्रों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि सीबीएसई की नीति के तहत राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है। वहीं आपको बता दें कि 15 मार्च को 12वीं की हिंदी कोर एवं हिंदी HE की परीक्षा निर्धारित है। सीबीएसई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर यह जानकारी पोस्ट की है। झारखंड में माओवादी नेता दुर्गा सिंह गिरफ्तार। 18 मामले में था वांटेड। जी हां, झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 18 मामलों में वांछित माओवादी नेता दुर्गा सिंह उर्फ पंजारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य माओवादी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि प्रतिबंधित माओवादी समूह पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के केंद्र समिति के सदस्य दुर्गा सिंह उर्फ पंजारी सिंह को झारखंड के गुमला जिले में गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि PLFI के संस्थापक सदस्यों में से एक दुर्गा को बुधवार रात कमांडर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरुमकेला तेतर टोली गांव के पास छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कोयला और आयरन पर बढ़ाया सेंस। जी हां, राज्य सरकार ने झारखंड खनिज आधारित उपकर अधिनियम 2024 में संशोधन कर निर्णय लिया है। अब कोल बियरिंग लैंड में कोयले पर 100 रुपये मीट्रिक टन की जगह पर 250 रुपये एवं आयरन और बियरिंग लैंड पर 100 रुपये की जगह पर 400 रुपये मीट्रिक टन सेंस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को भी मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है और वहीं अन्य खनिजों पर भी सेंस में संशोधन किया गया है। और वहीं आपको बता दूं कि सेंस में बढ़ोतरी से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्ति होगा। जामताड़ा नारायणपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, एक घायल की हालत गंभीर। जी हां, जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे में नारायणपुर में हुई है। तेज रफ्तार बाइक सवार ने संतुलन खोकर सड़क किनारे चल रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे युवक की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। मृतकों में मातोडी निवासी पप्पू शेख की पहचान हो गई है। वहीं अन्य दोस्त चंद्रपुर का बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस दोनों मृतक के पोस्टमार्टम की तैयारी कर दी है। वहीं दुर्घटना के बाद उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस दोनों मृतकों के पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है। झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, सर्वे का काम लगभग पूरा। जी हां, झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है और चुनाव के पूर्व पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण निर्धारित करने को निर्धारण ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। बता दूं कि अभी तक राज्य के 48 निकायों में से 42 में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षण में 3 करोड़ के करीब राशि खर्च हुई है और इसमें परगणकों को मानदेय भुगतान में सर्वाधिक व्यय हुआ है। बता दूं कि दूसरी ओर राष्ट्रीय OBC मोर्चा अभी भी सर्वेक्षण के तौर तरीकों को लेकर विरोध दर्ज कर रहा है। मोर्चा का कहना है कि अगर मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से पूछकर आंकड़े तैयार किए जाते रहे हैं तो चुनाव के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।